Hello everyone, welcome to UGC Net Gyan Computer Science. I am Jyoti Budhwar. Today we are discussing class 7 for the free crash course for DSSB PGT Computer Science. So आज हमारी 7th क्लास है DSSB PGT Computer Science के क्रैश कोर्स से रिगार्डिंग। इससे पहले हम 6 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और जो कि हमने पैटर्न फॉलो किया हुआ था सेम पैटर्न रहेगा आगे की क्लासेस में भी कि एक दिन में हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक से रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। एक क्लास के अंदर हम सारे टॉपिक्स को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देन नेक्स्ट डे उसी टॉपिक उसी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो भी हमारे पीजीटी लेवल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो आगे भी हम इसी पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे। आई होप आपने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी और वो क्लासेस आपको अच्छी लगी होंगी। अगर फर्दर किसी स्टूडेंट का किसी भी क्लास में कोई भी डाउट रहता है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके साथ ही आप में से अगर कोई स्टूडेंट चैनल पे न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले सारे क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और जो स्टूडेंट यूजीसी नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के लिए भी हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था जो कि 30 डेज़ क्रैश कोर्स था। उसके अंदर भी हमने यूजीसी नेट से रिगार्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंट्स को कवर अप किया था। और इस 30 डेज़ के भी टोटल 25 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, तो 5 डेज़ ही बचते हैं। तो अगर आप में से अभी तक किसी स्टूडेंट ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो इनको भी ज़रूर देख ले। ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अपडेशन वहीं पे मिलती है या फिर फर्दर आपकी भी कोई क्वेरी होती है तो आप उसको भी ड्रॉप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। सेम आपको सर्च करना है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। आप वहाँ पे अपनी कोई भी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं या फिर सबसे पहले अपडेशन टेलीग्राम चैनल पर ही दी जाती है। सो आज की क्लास में हमने इससे प्रीवियस क्लास में DSSB से रिगार्डिंग चेक किया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चंस के स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, जिन सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा DSSB क्वेश्चंस पूछता है। तो उसके अंदर एक सब्जेक्ट था हमारा HTML सब्जेक्ट ऐसा था जिससे 15 to 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे पीजीटी कंप्यूटर साइंस फीमेल वाले एग्ज़ाम में, जो कि 2018 में हुआ था। अगर आपको पेपर एनालिसिस देखना है कि फीमेल 2018 का क्वेश्चन पेपर के अंदर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इससे प्रीवियस क्लास में ही हमने उसको डिस्कस किया था। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्कोरिंग है, कौन से एवरेज स्कोरिंग है और कौन से लिस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन सब्जेक्ट्स हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम HTML के ऑलमोस्ट कंसेप्ट को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। फर्दर अगर कोई कुछ पॉइंट्स बच भी जाते हैं तो नेक्स्ट क्लास में पहले उन पॉइंट्स को करेंगे, देन HTML के जो भी पीजीटी लेवल पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और अगर क्लास पसंद आती है देन क्लास को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। सो आज की हमारी क्लास का डिस्कशन रहेगा HTML से रिगार्डिंग। आप सभी को पता होगा HTML से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। DSSB में तो पूछता है, उसके साथ ही जो भी आपके पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में HTML टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर सबसे पहला हम HTML की डेफिनेशन की बात करें तो HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बहुत एग्ज़ाम्स में तो सिंपली ये फुल फॉर्म पूछी जाती है जो कि आपका मार्क्स गेन करा सकती है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली HTML को यूज़ किया जाता है वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए, ताकि हम अपने मल्टीमीडिया के अंदर कुछ भी क्रिएट कर सके, वेब पेजेस को शेयर कर सके, उन सभी के लिए बेसिकली HTML को यूज़ किया जाता है। उसके साथ ही अलग अलग टूल्स भी हैं, उन सभी को हम और अलग अलग जो टैग्स यूज़ होते हैं HTML के अंदर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है HTML का, हम उसको डिस्कस करेंगे कि टैग कौन कौन से हैं। कुछ टैग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ओपनिंग टैग होते हैं
कौन से होते हैं? सिर्फ ओपनिंग टैग। कुछ टैग ऐसे होते हैं जो ओपनिंग भी होंगे और वो टैग हमारे क्लोजिंग भी होंगे। जो सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग होते हैं उनको हम एम्प्टी टैग बोलते हैं, और जो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होते हैं उनको हम कंटेनर टैग बोलते हैं। तो इन सभी बातों का भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम कोई एग्जांपल लें कि HTML के अंदर हम कोई भी जब अपना प्रोग्राम लिखते हैं, अपनी एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं, तो वो किस तरीके से लिखी जाती है। तो सबसे पहला टैग आता है HTML। सबसे पहला टैग आता है जब भी हम HTML फाइल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला हमारा टैग होता है HTML। और जो HTML के ये टैग्स हैं ये हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं। दैट मीन्स अपर केस और लोअर केस देयर विल बी नो चेंज। ओके, HTML। देन नेक्स्ट वन इज सेकंड टैग आता है हमारा हेड टैग। ये एक मेन छोटा सा आइडिया बता रही हूँ कि हम HTML फाइल को कैसे लिखते हैं। HTML के लिए ये हम HTML फाइल का एग्जाम्पल देख रहे हैं। HTML देन हेड टैग आएगा। उसके बाद आता है हमारा टाइटल टैग। टाइटल टैग, और यहाँ पे जो भी हम उस फाइल का टाइटल देना चाहते हैं उसका नेम होगा। देन क्लोजिंग टाइटल टैग, यानी कि हमारा टाइटल कंप्लीट हो चुका है, देन उसको हम क्लोज कर रहे हैं। देन नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट स्टेप पे आएगा हमारा हेड टैग का क्लोजिंग। हेड ओपन हुआ, देन उसके बीच में टाइटल आया। जब टाइटल क्लोज होगा उसके बाद हमारा हेड टैग आएगा। ठीक है, हेड टैग की क्लोजिंग होगी। एंड देन उसके बाद हमारा बॉडी टैग आता है जिसके अंदर हमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है, अपने वेब ब्राउज़र से रिलेटेड जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है हम उसको बॉडी टैग के अंदर नोट डाउन करते हैं। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बॉडी, बॉडी टैग क्लोज होगा। बॉडी टैग क्लोज होगा एंड देन HTML टैग क्लोज होगा। HTML टैग सबसे स्टार्टिंग में ओपन होता है, सबसे एंडिंग में क्लोज होता है। देन हेड टैग ओपन होता है एंड देन उसके बाद टाइटल टैग। देन टाइटल लिखेंगे, टाइटल नेम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? टाइटल नेम। एंड टाइटल नेम के बाद टाइटल टैग को क्लोज करेंगे। देन हेड टैग क्लोज होगा। देन उसके बाद हमें अपने उस फाइल से रिगार्डिंग जो भी बॉडी लिखनी है उसकी वो आएगी। उसके लिए पहले बॉडी टैग को ओपनिंग बॉडी टैग एंड देन उसकी बॉडी का पार्ट, देन क्लोजिंग बॉडी टैग एंड देन HTML क्लोजिंग टैग। बेसिकली अगर हम बात करें हमारे टैग्स को, जो हमारे टैग हैं जो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ टैग ही हम कोई अपनी HTML फाइल राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारे टैग्स बेसिकली एनक्लोज किए जाते हैं ब्रैकेट्स में। किसमें? एनक्लोज किए जाते हैं ब्रैकेट्स में। और जो ओपनिंग टैग होगा उसको सिंपली ब्रैकेट्स में एनक्लोज करेंगे, जो ओपनिंग टैग होगा। और जो क्लोजिंग टैग होगा ब्रैकेट के साथ फॉरवर्डेड स्लैश यूज़ होगा। फॉरवर्डेड स्लैश यूज़ होगा क्लोजिंग टैग के लिए। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ओपनिंग टैग सिंपली ब्रैकेट में एनक्लोज किया जाएगा और क्लोजिंग टैग को ब्रैकेट के साथ साथ उस टैग को का नेम जहाँ पे हम लिखेंगे, टैग नेम जहाँ होगा उससे पहले फॉरवर्डेड स्लैश का यूज़ किया जाएगा। उससे पहले फॉरवर्डेड स्लैश का यूज़ किया जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि जो हमारी HTML फाइल्स होती हैं उनको जब हम सेव करते हैं, जो हमारी HTML फाइल्स हैं जब उनको हम सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। एक्सटेंशन से भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो HTML फाइल की जो एक्सटेंशन है वो होती है, सपोज उस फाइल का कुछ भी नेम हो सकता है, लाइक माई HTML फाइल, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। उस नाम के बाद आपको .htm और .html इनमें से आप कोई भी एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं HTML फाइल को स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए। आई होप यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। जहाँ कहीं आपको डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद एक टैग होता है हमारा कमेंट टैग। कमेंट टैग को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ब्रैकेट, देन हाइफन एंड देन यहाँ पे हम अपना जो भी लिखेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ये क्या होगा? कमेंट टैग। कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी लिखा जाता है वो विजिबल नहीं होता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टैग को हम बोलते हैं कमेंट टैग। कमेंट टैग ये यहाँ से बेसिक कमेंट टैग स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड होता है। ठीक है।
देन उसके बाद अगर हम एक एक टैग की बात करें कि कौन सा टैग किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो ये तो मैंने अभी जो हमने डिस्कस किया था ये जस्ट एक ओवरव्यू था कि HTML फाइल को कैसे लिखा जाता है। अब एक एक टैग को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट आर HTML टैग्स, कि टैग होते क्या हैं। व्हाट आर HTML टैग्स, HTML टैग्स है क्या। सो बेसिकली जो हमारे HTML एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको मार्कअप करने के लिए हम HTML टैग्स का यूज़ करते हैं। और इनको बेसिकली, सबसे पहला पॉइंट, इनको बेसिकली ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया जाता है। इनको हम बोलते हैं एंगल ब्रैकेट्स। क्या बोलते हैं? एंगल ब्रैकेट्स। और ये हमेशा पेयरिंग में होते हैं। किस में होते हैं? पेयर्स में होते हैं। लाइक कोई भी टैग अगर हमने HTML टैग लिखा तो आफ्टर, जब हमारी फाइल एंड होगी तो उसका क्लोजिंग टैग भी होगा। क्या होगा? उसका क्लोजिंग टैग भी होगा। क्लोजिंग टैग को विद फॉरवर्डेड स्लैश, क्लोजिंग टैग को विद फॉरवर्डेड स्लैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड क्लोज ब्रैकेट विद फॉरवर्डेड स्लैश। और जो HTML है, HTML टैग्स जो हैं ये हमारे कैसे हैं? केस सेंसिटिव नहीं हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। लाइक अगर हम B लिखते हैं तो भी बात सेम है, और अगर कैपिटल B लिखते हैं तो भी बात सेम है। यानी कि अपर केस और लोअर केस से इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक अगर हमने HTML यहाँ पे कैपिटल में लिखा है और यहाँ हम स्मॉल में लिख रहे हैं तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। उसके बाद आती हैं कि हमारी जो HTML फाइल्स हैं उनका हमने एक्सटेंशन देख लिया कि उन फाइल्स को हम कैसे स्टोर करते हैं, .htm से या फिर .html से। देन सबसे फर्स्ट टैग आता है हमारा HTML टैग। सबसे पहला टैग कौन सा है? HTML टैग। फर्स्ट वन इज HTML टैग, ये इसका ओपनिंग टैग, एंड देन दिस वन इज क्लोजिंग टैग। ठीक है। इसको बेसिकली वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इनकी थोड़ी सी फंक्शंस भी देख लेना कि किस टैग को क्यों यूज़ किया जाता है। इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेज। वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए HTML टैग का यूज़ किया जाता है। और सबसे फर्स्ट लाइन में हमारा क्या होगा? HTML टैग, ओपनिंग HTML टैग होगा हमारा फर्स्ट लाइन में, और क्लोजिंग टैग होगा हमारा लास्ट, क्लोजिंग HTML टैग होगा हमारा लास्ट लाइन में, लास्ट लाइन ऑफ फाइल। जो भी हमारी वो पर्टिकुलर फाइल है उसकी लास्ट लाइन में क्या होगा? क्लोजिंग टैग ऑफ HTML, और फर्स्ट लाइन में होगा ओपनिंग टैग ऑफ HTML। ठीक है। देन नेक्स्ट टैग आता है हमारा हेड टैग। नेक्स्ट क्या आता है? हेड टैग। हेड टैग का भी ओपनिंग टैग भी है एंड हेड टैग का क्लोजिंग टैग भी है। बेसिकली हेड टैग के अंदर हम वो इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं जो कि हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करनी होती, लेकिन वो डॉक्यूमेंट के लिए रीडेबल है, लेकिन वो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगी। और इसके लिए बेसिकली यहाँ पे हमारे ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग दोनों हैं। और हेड टैग जो है हमारा, हेड टैग ओपन होता है HTML के बाद, देन क्लोज होता है। क्लोज कहाँ पे होता है? टाइटल, क्लोजिंग टैग ऑफ टाइटल के बाद, जहाँ पे क्लोजिंग टैग होगा टाइटल का, उसके बाद हेड टैग को क्लोज किया जाता है। उसके बाद हेड टैग को क्लोज किया जाता है। और टाइटल टैग क्या है? बेसिकली कि हमारे उस वेब पेज का नाम क्या है, टाइटल क्या है, वो कहाँ पे लिखा जाएगा? टाइटल टैग के अंदर। टाइटल बेसिकली क्या है? जो भी हमारे डॉक्यूमेंट का नेम है, जो भी उस डॉक्यूमेंट का टाइटल है, वो कहाँ आएगा? डॉक्यूमेंट टाइटल सबसे अपर केस, सबसे ऊपर की साइड में आएगा टाइटल। डॉक्यूमेंट का जो हमारा टाइटल है वो कहाँ पे आएगा? टाइटल टैग के अंदर। और जहाँ पे टाइटल टैग क्लोजिंग होगा उसके बाद हमारा हेड टैग क्लोज होगा। देन नेक्स्ट टैग है हमारा बॉडी टैग। नेक्स्ट टैग कौन सा है? बॉडी टैग। बॉडी टैग का भी ओपनिंग भी है एंड देन
क्लोजिंग भी है। इसके अंदर हम अदर टैग्स को भी बहुत बार यूज़ करते हैं। ये बेसिकली जो हमारा वेब पेज पे कंटेंट रिप्रेजेंट होना है, व्यू होना है, उस इसके अंदर वो कंटेंट लिखा जाता है। कंटेन दैट द पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट विल बी body tag contain part of document that will be viewed in web page। जो कि वेब पेज पे व्यू होना है, उस वाले कंटेंट को हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। इसके अंदर बेसिकली हमें अपनी इमेज का फॉर्मेट क्या रखना है, बैकग्राउंड का कलर क्या रखना है, या फिर लिंक कहाँ से अटैच करना है, टेक्स्ट क्या लिखना है, वो सब आता है बॉडी टैग के अंदर। वो सब किस में आता है? बॉडी टैग के अंदर। देन नेक्स्ट टैग आता है हमारा हेडिंग टैग। नेक्स्ट टैग कौन सा है? हेडिंग टैग। हेडिंग टैग टोटल कितने हैं? लाइक अगर हम बात करें एच एन है टोटल, और ये एन क्या है? एन इक्वल टू 1 to 6, 1 से लेके 6 तक की काउंटिंग होती है, यानी कि टोटल 6 टैग्स होते हैं हेडिंग टैग। H1, H2, H3 एंड देन H4, H5 एंड देन H6। यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर हम बात करें हेड टैग की, इसके अंदर पूछा जाता है मैक्सिमम लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो हेडिंग 1 जो H1 है वो हमारा लार्जेस्ट टैग होता है, यानी कि सबसे बड़ी हेडिंग H1 पे लिखी जाएगी। अगर हम H1, H2, H3, H6, H5, H6 इस फॉर्म में अगर हम अपना कुछ कंटेंट लिखते हैं तो H1 जहाँ होगा वो सबसे बड़ा कंटेंट होगा, देन उससे छोटे साइज़ का, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, इस तरीके से H6 हेडिंग के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ का कंटेंट आता है। ठीक है, सो स्मॉलेस्ट व्यू दिखेगा H6 टैग के H6 हेडिंग टैग का, और सबसे लार्जेस्ट और बोल्ड कंटेंट दिखेगा, बड़ा कंटेंट दिखेगा H1 हेडिंग टैग का। ठीक है, और इन सभी जो भी हमारे ये हेडिंग टैग्स हैं, इन सभी का साइज और फॉर्मेट पहले से प्री डिफाइन होता है। इनका साइज एंड फॉर्मेट, साइज और इनका फॉर्मेट क्या होना है उन हेडिंग्स का, वो पहले से क्या है? प्री डिफाइन है। सो आप इनको डिफाइन नहीं कर सकते, वो पहले से हमारा प्री डिफाइंड है। और टोटल 6 हेडिंग टैग होते हैं। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल हेडिंग टैग्स कितने हैं, तो वो 6 हेडिंग टैग हैं। कौन कौन से हैं? H1 से लेके H6। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि लार्जेस्ट हेडिंग टैग कौन सा है और स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग कौन सा है। तो इसके अंदर लार्जेस्ट हमारा H1 है, स्मॉलेस्ट हमारा H6 है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पैराग्राफ टैग। नेक्स्ट आता है पी पैराग्राफ टैग। पी पैराग्राफ, जो भी हमें पैराग्राफ लिखना है वो लिखेंगे, देन पैराग्राफ टैग को क्लोज करेंगे। ठीक है, इसको बेसिकली पैराग्राफ टैग को बेसिकली हम जो भी हमारे कंटेंट में पैराग्राफ अगर हमें लिखना है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। साथ में हम इसकी अलाइनमेंट लिख सकते हैं कि वो पैराग्राफ हमें लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, या फिर सेंटर में चाहिए। तो उसको कैसे लिखेंगे? लाइक पी अलाइन इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? टेक्स्ट, जो भी हमें उस पैराग्राफ में चाहिए, देन क्लोजिंग ऑफ पी, यानी कि हमें अपना जो भी पैराग्राफ लिखना है वो उसका कंटेंट किधर की साइड होगा? लेफ्ट साइड में। सपोज अगर हम अलाइन की जगह पे अलाइन लेफ्ट की जगह पे राइट लिखते हैं तो वो सारा कंटेंट राइट में होगा, और अगर हम लेफ्ट की जगह पे सेंटर लिखते हैं तो सारा कंटेंट सेंटर में होगा। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ की अलग अलग ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं कि उसका अलाइनमेंट क्या होने वाला है। आप राइट रखना चाहते हैं, सेंटर रखना चाहते हैं, या फिर लेफ्ट रखना चाहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा सेंटर नेक्स्ट आता है हॉरिजेंटल टैग, एच आर टैग आता है नेक्स्ट। हॉरिजेंटल टैग, ये क्या है?
हॉरिजेंटल टैग, ये बेसिकली हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके साथ भी हम इसकी अलाइनमेंट देते हैं, हमें वो लाइन लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए या फिर सेंटर में चाहिए, और कितनी मोटी, उसकी विड्थ कितनी हो सकती है, उसका साइज़ क्या हो सकता है, तो वो भी हम अलग अलग मेंशन कर सकते हैं हॉरिजेंटल टैग के अंदर। बेसिकली इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, हॉरिजेंटल लाइन के लिए, इस तरीके से। और अगर हमें उसकी अलाइनमेंट देनी है, लाइक HR अलाइन लेफ्ट, दैट मीन्स वो हॉरिजेंटल लाइन कहाँ पे होगी, लेफ्ट में होगी। और अगर अलाइन की जगह, अलाइन लेफ्ट की जगह पे अगर हम राइट लिखते हैं तो वो हॉरिजेंटल लाइन राइट में होगी। अगर सेंटर करते हैं तो सेंटर में होगी। और अगर हम हॉरिजेंटल लाइन का साइज़ रखना चाहते हैं कि क्या साइज़ होगा, तो वो हमें नंबरिंग में देना पड़ेगा कि क्या कितना साइज़ चाहिए हमें उस पर्टिकुलर हॉरिजेंटल लाइन का। और अगर हमें विड्थ बतानी है कि कितनी मोटी पतली होनी चाहिए, तो भी हमें उसके विड्थ भी मेंशन करनी होगी नंबरिंग में ही। एंड देन विड्थ को हम परसेंटेज में भी कवर कर सकते हैं। उस लाइन का कलर भी आप मेंशन कर सकते हैं कि उसका जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है उसका कलर आपको ब्लू चाहिए, ब्लैक चाहिए, रेड चाहिए, तो आप उसका कलर नेम भी लिख सकते हैं, लाइक हॉरिजेंटल लाइन इक्वल टू कलर नेम। डायरेक्ट आप कलर नेम लिखेंगे तो उसका कलर आ जाएगा उस पर्टिकुलर लाइन का, ठीक है। तो इस तरीके से आप हॉरिजेंटल टैग को यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही जो हॉरिजेंटल टैग है उसके अंदर हम बेसिकली सिर्फ ओपनिंग टैग को ही यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमारा क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। तो ये कैसा टैग है, एम्प्टी टैग। देन नेक्स्ट टैग आता है हमारा BR टैग। नेक्स्ट टैग कौन सा है, BR टैग। BR मीन्स लाइन ब्रेक टैग, ब्रेक और लाइन ब्रेक टैग। इसको बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमें अपनी कोई न्यू लाइन स्टार्ट करनी है। अगर सपोज़ कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, उसके बाद से हमें इमीडिएटली अगर हमें न्यू लाइन अपीयर करनी है तो हम BR टैग का यूज़ करेंगे। और BR टैग भी हमारा सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, यहाँ पे क्लोजिंग टैग नहीं होता, क्लोजिंग टैग नहीं होता। देन उसके बाद आते हैं हमारे लिस्ट टैग। कौन से टैग, लिस्ट टैग। लिस्ट के अंदर हमारी जो लिस्ट है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो सकती है, वो ऑर्डर्ड लिस्ट हो सकती है। तो उनको देखते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम टैग्स की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट को हम टैग की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्दर अलग अलग और भी टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं वो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए बात करें हम अगर, तो UL टैग से स्टार्ट करते हैं। देन जितनी भी हमने उस टेक्स्ट के अंदर लाइंस लिखनी है, हर एक लाइन के स्टार्टिंग में LI टैग यूज़ करेंगे, हर एक लाइन के एंडिंग में LI टैग। लाइन स्टार्ट भी LI टैग से होगी और क्लोजिंग भी LI टैग से होगी, ठीक है। ठीक है, LI टैग से ओपन करेंगे और उस पर्टिकुलर लाइन को जब कंप्लीट हो जाएगी तो LI टैग से ही क्लोज करेंगे, यानी कि LI मीन्स लाइन। हर एक लाइन के लिए आपको अलग से सेपरेट लाइन टैग यूज़ करना होगा, LI ओपनिंग टैग एज वेल एज क्लोजिंग टैग। और जो भी वहाँ पे डाटा होगा वो आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट में रिप्रेजेंट होगा। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर बेसिकली आपका या तो इस तरीके से कोई सर्कल मिल सकता है, फिल्ड सर्कल, या फिर आपको स्क्वायर मिल सकता है, या फिर आपको एम्प्टी सर्कल, छोटी सी स्मॉल सर्कल मिल सकता है। तो इस टाइप से अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर एक लाइन से पहले ये मिलेगा, ये मिलेगा। इनके भी अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, उनको भी हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट आती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट कौन सी आती है, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट को, और जब हमारी सारी लाइंस कंप्लीट हो चुकी होंगी, लास्ट में हम UL टैग को भी क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। लास्ट में हम UL टैग को भी क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। देन नेक्स्ट का क्या था, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट को बेसिकली OL से स्टार्ट किया जाता है और सेम हर एक लाइन
के अंदर हमें जो भी डाटा लिखना है उससे पहले एल आई टैग ओपनिंग टैग यूज़ करेंगे एंड एंड करेंगे एल आई टैग से। देन अगेन अगर नेक्स्ट लाइन है तो नेक्स्ट लाइन से पहले एल आई टैग यूज़ होगा एंड एल आई टैग को क्लोज करेंगे उस लाइन के एंड में। इस तरीके से करते करते जितनी भी हमारी लाइंस होंगी, एल आई टैग ओपनिंग टैग एंड एल आई क्लोजिंग टैग, बीच में हमारा जो भी उन लाइंस में टेक्स्ट है वो आएगा लाइन टेक्स्ट एंड लास्ट में ओ एल टैग को क्लोज करेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, ओ एल टैग को क्लोज करेंगे। यहाँ पे हमारी बेसिकली सारी की सारी जो भी लिस्ट है वो एक नंबरिंग में अलोकेट होगी और उसके लिए हम यहाँ पे लाइक 1 2 3 इस तरीके से भी दे सकते हैं, हम न्यूमेरिक फॉर्म में भी दे सकते हैं और रोमन में भी दे सकते हैं। तो जिस भी टाइप से आप अपने कंटेंट के लिए आप लिस्ट के अंदर उनकी नंबरिंग देना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर किस टाइप की नंबरिंग देना चाहते हैं अपने डेटा के लिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है, उसके बाद कुछ और टैग्स भी बचे हुए हैं लाइक फ़ॉन्ट टैग, कलर टैग, किस टैग के लिए कलर नेम कैसे लिखते हैं, उसकी कलर रिप्रेजेंटेशन क्या है, कलर कोड क्या है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, उनको बाद में करेंगे। पहले एक बार लॉजिकल टैग और फिजिकल टैग देख लेते हैं। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लॉजिकल टैग कौन कौन से हैं और फिजिकल टैग कौन कौन से हैं। सो लॉजिकल टैग एंड फिजिकल टैग, सो ABBR ये टैग बेसिकली यूज़ किया जाता है, ये डिफाइन करता है बेसिकली एब्रीवेशन को। एब्रीवेशन के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एब्रीवेशन के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है, तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट टैग आता है एक्रोनिम। एक्रोनिम को डिफाइन करने के लिए बेसिकली एक्रोनिम टैग का ही यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है एड्रेस टैग। एड्रेस टैग बेसिकली एड्रेस को डिफाइन करने के लिए, जो भी हमारे एलिमेंट एड्रेस हैं उनको डिफाइन करने के लिए, एड्रेस एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए आप एड्रेस टैग का यूज़ कर सकते हैं। देन DL टैग यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको टेक्स्ट डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है, टेक्स्ट डिफाइन करना है। आप कोड टैग का यूज़ कर सकते हैं, CODE कोड टैग। CODE कोड टैग, जो हमारे कंप्यूटर कोड टेक्स्ट हैं उनको डिफाइन करने के लिए आप कोड टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। साइट टैग यूज़ कर सकते हैं, साइटेशन अगर आपको डिफाइन करनी है उसके लिए आप साइट टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे टैग्स थे जो कि लॉजिकल टैग थे। कैसे थे, लॉजिकल टैग थे। देन नेक्स्ट कुछ हमारे फिजिकल टैग हैं, ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग्स हैं। एब्रीवेशन, एक्रोनिम, DL कोड, साइट, यहाँ से बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पे अगर हम फिजिकली टैग की बात करें जो फिजिकली प्रेजेंट है, लाइक अगर आप B टैग यूज़ करते हैं तो ये हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। ये फिजिकली अगर हमने B टैग यूज़ किया तो जो भी हमारा कंटेंट है उस बीच में जहाँ पे B टैग के साथ जो कंटेंट लिखा हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। देन आता है हमारा बिग टैग। इसको बेसिकली अगर हमें अपने टेक्स्ट को और भी बड़ा बनाना है, बड़ा अगर करना है टेक्स्ट को तो बिग टैग का यूज़ करेंगे। अगर हम इटैलिक में लिखना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में तो हम आई टैग का यूज़ करेंगे। और वहीं पे बड़े के साथ साथ अगर हमें उस टेक्स्ट को स्मॉल करना है, उसका साइज़ स्मॉल करना है तो हम उस टेक्स्ट को स्मॉल करना है तो हम स्मॉल टैग का यूज़ करेंगे। एक टैग होता है सुपरस्क्रिप्ट और एक होता है सबस्क्रिप्ट।
इनको बेसिकली सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट को लिखने के लिए और सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को लिखने के लिए हम बेसिकली इन दोनों टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। लाइक अगर हमें अपने केमिकल फॉर्मूला लिखने हैं H2O तो हम वहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, या फिर हमें कोई कोस्ट लिखनी है N/2, इस तरीके से अगर हमें कुछ भी रिप्रेजेंटेशन लिखनी है O2 तो हम यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। सॉरी, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट था ये। सुपरस्क्रिप्ट कौन सा होगा हमारा? सुपरस्क्रिप्ट जहाँ पे हमें पावर्स लिखनी है, यानी कि N/2, 2 की पावर N, इस टाइप से हम सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट के लिए। लाइक हमें अगर अपने केमिकल फॉर्मूला लिखने हैं H2O, O2, SO2, इस टाइप से हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, जो कि लाइन के नीचे होता है, और सबस्क्रिप्ट हाफ लाइन से ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे फिज़िकल टैग्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फिज़िकल टैग थे। ये टैग्स बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। अगर फर्दर किसी स्टूडेंट को कहीं पे भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा जाता है HTML लिंक से। HTML लिंक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि HTML लिंक को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसको बेसिकली हम ए टैग की हेल्प से क्रिएट कर पाते हैं। और ए टैग हमारा कौन सा टैग होता है? एंकर टैग। कौन सा टैग होता है? एंकर टैग की हेल्प से हम बेसिकली किसी डॉक्यूमेंट का लिंक क्रिएट कर पाते हैं वेब पेज पे। और इसको यूज़, इसके लिए सिंटेक्स क्या होता है? जब हम लिंक क्रिएट करते हैं AHREF एंड देन URL टाइप करेंगे, देन यहाँ पे हमें जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जो भी टेक्स्ट हम डिस्प्ले करना चाहते हैं वो टेक्स्ट लिखेंगे, देन एंकर टैग क्लोज होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में आपको कुछ टेक्स्ट दिया हुआ होगा और आपसे उसका HTML लिंक पूछेगा, तो आपको HTML लिंक बनाना आना चाहिए। वो जो भी टेक्स्ट दिया हुआ है इस फॉर्म में आप उस टेक्स्ट को नोट डाउन कर सकते हैं। जो यहाँ पे टेक्स्ट होगा सिर्फ वही डिस्प्ले होगा, आपको यहाँ पे उसका URL लिखना है। ठीक है, क्लोजिंग इन्वर्टेड कोमा में। और यहाँ पे HREF, ये भी हमारा एक एट्रीब्यूट होता है। ये क्या होता है? HERF एट्रीब्यूट होता है। सो यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देन कुछ टैग और बचते हैं जो कि हमारे इमेज के लिए हैं या फिर जिनके कलर कोडिंग हैं। उन टैग्स को हम अपनी कल की क्लास में करेंगे। और उसके साथ ही जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी हम उन्हीं के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। एक लास्ट पॉइंट्स और कर लेते हैं। कुछ हमारे कंटेंट बेस्ड टैग होते हैं, कंटेंट बेस्ड टैग्स। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइक साइट जो कि लॉजिकल टैग था, ओपनिंग होगा, क्लोजिंग होगा। और इसके ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? बिब्लियोग्राफी को, बिब्लियोग्राफिक। यहाँ पे बेसिकली इनकी रिप्रेजेंटेशन पूछी जाती है कि ये वाला टैग किस चीज़ को डिस्प्ले करता है। आपको कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ होगा, यहाँ पे कुछ डेटा लिखा होगा, तो आपको बताना होगा कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो साइट टैग है वो बिब्लियोग्राफिक को रिप्रेजेंट करता है। देन हमारा होता है स्ट्रॉन्ग टैग। ये बेसिकली स्ट्रॉन्गली एम्फेसाइज्ड को डिस्प्ले करता है, स्ट्रॉन्गली एम्फेसाइज्ड। एंड एक होता है कोड टैग जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। वो सारे लॉजिकल टैग्स जो थे वो हमारे कंटेंट बेस्ड टैग्स भी हैं। सो कोड टैग को बेसिकली सोर्स कोड को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है।
एक VAR वेरिएबल टैग होता है जो कि प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स को डिफाइन करता है। डिफाइन द प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स, डिफाइन प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स। यहाँ से भी बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। EM टैग, एम्फेसाइज टैग, एम्फेसिस को डिफाइन करने के लिए। सो ये हमारे कुछ कंटेंट बेस्ड टैग्स थे जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये बेसिकली जो हमारे सिमेंटिक मीनिंग है, उन पर्टिकुलर जो भी हमें टेक्स्ट डिस्प्ले करना है उनके सिमेंटिक मीनिंग्स के ऊपर बेस होते हैं। सिमेंटिक मीन्स उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है, सिमेंटिक मीनिंग को डिफाइन करते हैं। डिफाइन सिमेंटिक मीनिंग रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट विच इज़ डिस्प्लेड ऑन आवर ब्राउज़र। ठीक है। सो यहाँ पे ये कुछ टैग्स थे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। और फिज़िकल टैग्स हमने डिस्कस कर लिए, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, एक ब्लिंक भी होता है, TT मोनोस्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आई होप ऑलमोस्ट टैग्स हमने यूज़ कर लिए हैं और ये क्लास आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी। अगर ये क्लास पसंद आई है देन क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कल की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो HTML के कलर्स कि उनके कलर कोड क्या हैं, और जो भी बाकी के कुछ और टैग्स अगर बच गए होंगे तो उनको डिस्कस करेंगे। इमेजेस के लिए कौन कौन से टैग्स यूज़ किए जाते हैं, कलर कोड क्या है उनके पर्टिकुलर, उनको हम कल की क्लास में पहले डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दिस डिस्कसिंग दीज 2 टॉपिक्स, और अगर कोई और भी फर्दर सब टॉपिक बचता होगा HTML से रिगार्डिंग देन उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जितने भी अब तक PGT लेवल पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में उनको डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फर्दर किसी भी फर्दर HTML के नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।